मंदिर में दर्शन के लिए एक आदमी मुंह छिपाकर पहुंचता है। पुजारी से दर्शन के बारे में पूछता है। पुजारी कथित तौर पर एक तय रकम की मांग करता है, लेकिन पुजारी को अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, एक मंत्री है। इसके बाद पुजारी को सेवा से हटा दिया गया। मामला तमिलनाडु के प्रसिद्ध तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का है। टीवी के नेता एस रमेश 29 मई को अचानक मंदिर पहुंच गए। यहाँ उन्हें नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत मिले। श्रद्धालुओं से अवैध वसूली की जा रही थी। दर्शन के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। मंत्री के सहयोगी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे तो ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन इस धांधली के सामने आते ही सरकार ने 5 लोगों पर तुरंत एक्शन ले लिया। 4 मंदिर कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और पुजारी को सेवा से तो हटा ही दिया गया है। श्रीनिवासन रमेश तमिल वेट्री करगम यानी टीवी के सरकार में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर में गड़बड़ियों के बारे में कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया गया। उन्होंने आगे बताया कि 29 मई की सुबह वे मास्क पहनकर मंदिर गए थे, जहां उन्होंने खुद देखा कि श्रद्धालुओं से पैसे लिए जा रहे थे और उसके बाद उन्हें दर्शन के लिए अंदर ले जाया जा रहा था। एस रमेश के मुताबिक इस काम में पुजारी और अधिकारी दोनों ही मिलकर शामिल थे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या पुजारी ने उनसे दर्शन के लिए नगद राशि की मांग की थी, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जांच अभी चल रही है, इसके बाद इसके पूरे होने के बाद ही जानकारी दी जाएगी। इसके बाद डीएम के द्रविड़ मुन्नीत्रगम ने इस मामले को लेकर टीवी के सरकार पर निशाना साधा है। तिरुचेंदूर विधानसभा के डीएम के विधायक अनीता आर राधाकृष्णन ने एक्स पर पोस्ट करके एक बयान जारी किया। कहा कि मंत्री एस रमेश ने सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पुजारियों के समुदाय का अपमान किया है और पार्टी इसकी बड़ी कड़ी निंदा करता है। एस रमेश का भी इस पर जवाब आया। कहा कि जो लोग जनता का शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जनता ने ही वोट दिया है, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। भक्तों से गैर कानूनी तरीके से पैसे लेकर सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करना सेवा नहीं है और किसी भी भगवान ने उनसे ऐसा करने को नहीं कहा है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, तिरुचेंदूर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक अनीता आर राधाकृष्णन जी, वैसे पेरियार के सच्चे अनुयायियों के नाम के साथ जाति सूचक उपनाम लगाने की परंपरा नहीं होती है। जनता ने अपने प्रतिनिधियों को इसीलिए चुना है कि वे लोगों का शोषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म से हो। भक्तों से गैर कानूनी तरीके से पैसे लेकर ही सेवा की जाए, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करना सेवा नहीं है और न ही किसी भगवान ने ऐसा करने को कहा है। उन्होंने आगे लिखा, कल तक डीएमके के लोग कहते थे कि वे एक विशेष जाति के समर्थन में काम कर रहे हैं। आज वही लोग कह रहे हैं कि उस जाति का अपमान किया गया है। जब गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो अचानक इतनी बेचैनी और गुस्सा क्यों दिखाई दे रहा है, यह मेरे समझ के परे है। तिरुचेंदूर मंदिर में अभी भी कई अन्य अनियमितताएं चल रही है। मैं जल्द ही उन्हें भी उजागर करूंगा और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मंदिर के जॉइंट कमिश्नर के नामों ने मंदिर के पुजारी जी अयप्पन को कार्यक्रम यानी सेवा करने से रोकने का निर्देश जारी किया है। आरोप है कि जी अयप्पन भक्तों से दर्शन के लिए अवैध पैसे वसूलने में शामिल थे। इसी तरह एंट्रेंस पर तैनात सिक्योरिटी कर्मचारी के करुप्पा स्वामी और ए तोप्पू को भी ड्यूटी से हटा दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने भक्तों को दर्शन के लिए अंदर जाने के लिए पुजारी से पैसे लिए थे। जॉइंट कमिश्नर के रामू ने 2 अन्य कर्मचारियों पी शंकर और पी नागराज के निलंबन का आदेश भी जारी कर दिया है। इस पर मुंडन कक्ष में भक्तों से रिश्वत लेने का आरोप था। इस खबर में इतना ही। यह खबर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मेरा नाम है वीके सिंह। देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।